Hi student, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक another analytical questions that is very important for such kind of competitive exam. So statement की तरफ आते हैं. A number of secret agents desire to be sent on a missions to Kazakhstan. The agents names are Aziz, Bala, Chaman, Danish, Ehsan, Fariha and Gul. Each agent is required to schedule an interview this week from Monday to Sunday in order to have a background check. Only one agent can receive a background check per day, and all agents will receive background check this week. The order in which the agents are seen is determined by the following. अच्छा, स्टेटमेंट के यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं कि हमें क्या समझ आया. इसमें यह है कि हमने 7 एजेंट्स को की बैकग्राउंड चेक की इंटरव्यू लेनी है फ्रॉम मंडे टू संडे. तो फॉर अजीज़ के लिए हम इन शॉर्ट फॉर्म ए लिख लेते हैं, and for Bala we will write B in short, and for Chaman we will write C, for Danish we will write D, and for Ehsan we will write E, and for Fariha we will write F, and for Gul we will write G. And similarly for Monday to Sunday के लिए हम positions लिख लेते हैं कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is 7 days per week. So Monday will start from 1, then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, so according to this position, तो जब वो फ्राइडे का पूछे तो हमने पोजीशन 5 देना है, जब वो वेंसडे का पूछे तो हमने पोजीशन 3 देना है. तो ये इस तरह के ट्रिक के साथ जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक तो आपका टाइम सेव होगा और बाकी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी. ठीक है, अब आते हैं कंडीशन की तरफ कि कंडीशन में क्या कह रहा है. कह रहा है कि चमन इज सीन ऑन वेंसडे. सो इसका मतलब है कि चमन जो है वो कहाँ किस पोजीशन पे होगा, कब उसका बैकग्राउंड चेक होगा. दैट इज ऑन पोजीशन 3, मतलब वेंसडे की बात हो रही है. अब फिर कह रहा है कि दानिश इज सीन ऑन अ डे कंसेक्यूटिव विद एहसन. कंडीशन नंबर 2 ये कह रहा है कि दानिश जो है वो कह रहा है कि मैं एहसन के जब एहसन हो तब मेरा भी हो, या एहसन का पहले हो या मेरा पहले हो, लेकिन दोनों का एक ही दिन मतलब एक के दूसरे दिन बाद होना चाहिए. या तो दानिश का पहले हो या एहसन का पहले हो, लेकिन दोनों की कंसेक्यूटिव होने चाहिए. ठीक है, अब कंडीशन नंबर 3 की तरफ आते हैं. इसमें क्या कहता है, इफ़ गुल इज सीन लेटर इन दिस वीक देन दानिश. इसका मतलब है कि अगर दानिश के बाद क्या आए, गुल आए. दानिश के बाद गुल आए, दानिश के बाद फौरन बाद भी गुल आ सकता है, या एक छोड़ के फिर गुल आ सकता है, या 2 बंदे बीच में आके फिर गुल आ सकता है. इस तरह भी पॉसिबिलिटी है. लेकिन दिस इज इफ कंडीशन. रिमेंबर, दानिश अगर पहले आए गुल से तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ. तो फिर क्या होगा, देन फरीहा कहाँ पे होगा, तो फिर देन मीन्स फिर फरीहा जाएगा कि बैकग्राउंड चेक होगा सैटरडे पे. इट मीन्स कि 6 पोजीशन पे. और बी मतलब बाला का जो बैकग्राउंड चेक होगा दैट विल बी ऑन संडे, मतलब 7 पोजीशन पे. अब आते हैं कंडीशन नंबर 4 की तरफ. तो कंडीशन नंबर 4 की तरफ आते हैं. सो दिस इज कंडीशन नंबर 3. कंडीशन नंबर 4 कह रहा है इफ अजीज इज सीन अर्लियर इन द वीक देन एहसन. मतलब अजीज अगर पहले आए एहसन से, अजीज पहले आए एहसन से. ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, या इनके दरमियान भी कोई आ सकता है, एक या 2 बंदे कोई भी आ सकता है. लेकिन अगर ए पहले आए ई से तो फिर क्या होगा, दिस इज आल्सो इफ कंडीशन मेंबर. तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो बी है वो सैटरडे पे होगा, बी जो है वो सैटरडे पे होगा मतलब 6 पे होगा, और एफ जो है वो संडे पे होगा. एंड देन एफ विल बी ऑन संडे. लुक एट द फिफ्थ कंडीशन. फिफ्थ कंडीशन में कह रहा है कि दिस इज फिफ्थ कंडीशन, गुल इज सीन ऑन अ डे कंसेक्यूटिव विद अजीज. मतलब जी जो है वो ए के साथ होगा. जी पहले आए ए पहले आए, डोंट वरी, या ए पहले आए फिर जी आए, लेकिन ये दोनों साथ में आने चाहिए. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन हम ये क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे. और इन सारी कंडीशंस को मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स में भी लिखा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं. तो दिस इज द एजेंट्स शॉर्ट नेम that is represent from its capital A, B, C, D, E, F, G and it background check. और उसके background check हम करते हैं Monday to Saturday.
और इसको हमने पोजीशन दी है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर पहली कंडीशन ये है कि सी जो है वो 3 में उसका पोजीशन चेक होगा वेंसडे को, अगर और साथ में ये भी है कंडीशन कि डी ई के साथ होगा या ई डी, इसमें से कोई भी एक जो है वो मस्ट होना चाहिए, या डी ई हो या ई डी हो, ठीक है। और साथ में एफ, ये देखो कंडीशन नंबर 3 जो है वो एफ है, तो इस वजह से एफ कंडीशंस आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको एक्टिवेट करना चाहे या ना चाहे। तो अगर डी पहले आए जी से तो तब आपने लाजिम है कि आपका एफ जो है वो 6 पे जाएगा और बी जो है 7 पे जाएगा, ठीक है। अगर इफ़ ए जो है बिफोर अर्लियर ई है, ठीक है, इन सम केस, तो बी जो है 6 पे होगा एंड एफ जो है 7 पे होगा। एंड द फिफ्थ कंडीशन इज जी ए के साथ होगा या ए जी के साथ, इस तरह कम्बिनेशन होगा। तो इन कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑर्डर इन विच द एजेंट्स कुड बी सीन। पहले आप देख ले फर्स्ट कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सी जो है 3 पे होना चाहिए। आप देख ले कि सी इसमें 3 पे है, इस पे भी 3 पे है, इस पे 2 पे है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ। अब इसमें भी 3 पे है, अब ये देख लो इसमें क्या सी 3 पे है, नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। अब आई डी ई जो है साथ होने चाहिए। डी ई, डी कहाँ पर है देख लो, इसमें डी ई है, साथ में है। अब यहाँ पे देख लो डी ई साथ में है, ठीक है। यहाँ पे देख लो डी ई साथ में नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। अब रहते हैं आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन, तो इन 2 में से एक सही है, तो इसको एलिमिनेट करना है। अब ये देखो जी ए या ए जी, जी ए या ए जी, और इसमें देख लो ए जी, तो दिस इज बहुत में ये वैलिड है फिफ्थ कंडीशन, तो आप इसमें एक ऑप्शन को भी क्रॉस नहीं कर सकते। अब देख लो डी अगर पहले आए जी से, अब यहाँ पे देख लो डी पहले आया है जी से, ठीक है, पहले डी आया है फिर जी आया है, लेकिन इनके दरमियान 3 बंदे आए हैं, ठीक है। तो फिर बी जो है आपके पास होना चाहिए, ये कंडीशन एक्टिवेट हुई ना, तो बी आपके पास 7 पे होना चाहिए, लेकिन अगर आप देख ले बी जो है वो 6 पे है, तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इफ गुल इज सीन ऑन फ्राइडे देन फॉर हाउ मेनी पीपल डू यू नो द एग्जैक्ट डे दे आर सीन। अगर गुल को हम फ्राइडे पे उसके बैकग्राउंड चेक करें तो बताए कि कितने बंदों का एग्जैक्ट डे हमें पता चल सकता है इससे। तो इन कंडीशन को देखें और सिनेरियो को देख ले इस क्वेश्चंस के लिए, तो आपको ऑप्शंस का खुद पता चल जाएगा। ओके, सो गोल इज सीन ऑन फ्राइडे, तो गोल को आप फ्राइडे पे रख ले। और इस कंडीशन में देख ले फर्स्ट कंडीशन सी जो है वो 3 पे होगा, तो सी जो है 3 पे है, ठीक है। अब जी के साथ ए होना चाहिए। ए तो एक हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ए हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ए हम यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते? ए हम यहाँ पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आप अगर देख ले तो 6 और 7 पे या तो बी आएगा या एफ आएगा, या तो बी आएगा या एफ आएगा 6-7 पोजीशन पे, तो इस वजह से हम ए को यहाँ पे नहीं रख सकते, हम ए को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब ए को अगर आपने यहाँ पे रख लिया तो आपके पास जो नेक्स्ट है डी आप यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। डी को आपने फिर यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। डी को आप यहाँ पे रख ले और ई को आप यहाँ पे रख, या डी को आप यहाँ पे रख ले या ई को जो है यहाँ पे रख ले, आप इसको रख सकते हैं। क्योंकि 6 और 7 पोजीशंस नॉर्मली जो है उस पे या तो एफ आएगा या बी आएगा या बी आएगा या एफ आएगा, तो इस वजह से हमने डी को यहाँ पे नहीं रखा, इसको हमने यहाँ पे रखा। इधर भी रख सकते हैं डी को और इधर भी रख सकते हैं, सिमिलरली ई को इधर भी रख सकते हैं और ई को यहाँ पर भी रख सकते हो। अब यहाँ पर देख लो तो डी जो है पहले आया जी से, देख लो डी जो है पहले आया जी से, तो मतलब ये पोजीशंस आपका एक्टिवेट हो गया। तो ये पोजीशंस अगर एक्टिवेट हो गया तो आपके पास एफ जो है 6 पे आएगा और बी जो है 7 पे आएगा। अब कंडीशन नंबर 4 देखो, वो एक्टिवेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें ये है कि ए जो है पहले आना चाहिए ई से, ए पहले आना चाहिए ई से, तो ए
ए के बाद क्या ई है? नहीं है, ई तो पहले है, तो इस वजह से ये कंडीशन इस क्वेश्चन नंबर 14 में एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि हमारे पास 5 बंदों की पोजीशंस जो है हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं अगर जी जो है वो फ्राइडे पे हो। देखो 1 2 3 4 5, सो 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डी। ये दो इनके पोजीशंस इनके एग्जैक्ट डे हमें पता नहीं है, या तो ई ट्यूसडे पे आ सकता है या ई जो है मंडे पे आ सकता है। सिमिलरली डी जो है इस पे आ सकता है और डी जो है मंडे पे भी आ सकता है। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी, दैट इज 5। अब आए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इफ बाला इज सीन बिफोर फरीहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इसके लिए सिनेरियो ड्रा करते हैं। देखो बाला एंड फरीहा नॉर्मली आपके पास 6-7 पोजीशन पे आते हैं। अब इसने ये कहा है कि बी जो है इस सीन बिफोर फरीहा, तो इसका मतलब है कि बी 6 पे होगा और एफ जो है वो 7 पे होगा। तो बी एफ है तो इसका मतलब है कि बी 6 पे है और एफ 7 पे है। बी 6 पे है और एफ 7 पे है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन तो आपने लाजिम एक्टिवेट करवानी है, इसको आपने एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो सो एज पर दिस फर्स्ट कंडीशन सी जो है 3rd पोजीशन पे आएगा। अब यहाँ पे आप ए नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते ए? क्योंकि हमने इस कंडीशन को एक्टिवेट करवाना है, तो ए को जो है आपने पहले लगाना है। तो ए को अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ तो इसके साथ ही एज पर दिस कंडीशन जी आएगा, तो यहाँ पे आएगा जी। अब डी को आप यहाँ पे भी रख सकते हो और डी को यहाँ पे भी रख सकते हो, तो मैं इसको डी यहाँ पे कर लूँगा तो ई यहाँ पे होगा। अब देख लो ये कंडीशन एक्टिवेट हुआ। ए पहले आया है ई से, तो ए पहले आया है ई से, और ये इस बात की निशानदेही है कि बी पहले आएगा एफ से। ठीक है, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ से। अब गुल इज सीन अर्लियर इन द वीक देन दानिश। देख लो गुल जो है earlier in the week है then Danish, so this is the correct option। अब B को देखो, A seen on Monday, A जो है मंडे पे, A को आप इवन इस पे भी रख सकते हो और इस पे भी रख सकते हो। अगर आप A को इधर कर लो तो G को इधर कर लो, तो A is seen on Monday and G गुल is seen on Tuesday। ठीक है, तो this is not correct, ये बिल्कुल मस्ट नहीं है कि ये बिल्कुल सही हो, तो ये सही नहीं है क्योंकि ए जो है हम ट्यूसडे पे भी रख सकते हैं। सी इज सीन अर्लियर इन दिस वीक देन अजीज डे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सी जो है फिक्स्ड है पोजीशन नंबर 3 पे। अब डी क्या कह रहा है? बी एंड डी आर सीन ऑन कंसेक्यूटिव डे। बी एंड डी जो है वो कंसेक्यूटिव डे पे है, हाँ बिल्कुल है। तो और ये मस्ट भी नहीं है कि मतलब डी को हम बी के साथ कंसेक्यूटिव कर ले। इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ई कर ले और यहाँ पे हम डी कर ले, तो दिस इज़ आल्सो द पॉसिबिलिटी। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। अब ई का देख लो, गुल एंड अजीज़ आर नॉट सीन ऑन कंसेक्यूटिव डे। जी और ए जो है वो आर नॉट सीन ऑन कंसेक्यूटिव डे, हालांकि गुल एंड अजीज़ को हम कंसेक्यूटिव डे पे ही रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। The only option that is correct one, that is option A। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आए। ये तो कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं जब आप इस कंडीशंस आपको मद्देनजर रखें। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। Which of the following is a pair of people either of whom could be seen on Thursday। मतलब इस पे हम कौन से पेयर को हम देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप उसको स्केच करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट कॉमन सेंस को यूज़ करके कंडीशंस को देखें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें फरीहा एंड गुल। फरीहा जो है थर्सडे पे क्या आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता क्योंकि उनका 6 एंड 7 से पोजीशन से लेना देना है, तो ये नहीं है। हाँ एहसन एंड बाला, तो एहसन एंड बाला ये भी थर्सडे पे नहीं आ सकता क्योंकि बी को देख लो कहाँ पे है, इधर है, तो ये नहीं हो सकता। हाँ ए एंड डी को फॉर द टाइम बीइंग इसको साइड पे रख ले। डी की तरफ आते हैं। चमन एंड एहसन, सी एंड ई, तो सी एंड ई क्या पॉसिबल है? सी एंड ई नहीं पॉसिबल। अब ये कह रहा है कि डी ऑप्शन की तरफ चमन एंड एहसन। सी जो है वो तो कह रहा है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वेंसडे पे ही चेक करवाना है, थर्सडे पे पॉसिबल है ही नहीं, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब
लास्ट वन ये वाले चेक करते हैं, बाला एंड फरीहा। बाला एंड फरीहा जो है वो 6 एंड 7 से आप इधर उधर नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं हुआ। The only option that is left and that is correct one, that is C. Question number 17 की तरफ आते हैं। इसमें क्या है कि if Gul is seen earlier in the week than Aziz, then which of the following could be true? इसमें कह रहा है कि गुल जो है वो पहले आए किससे, अजीज से, मतलब जी जो है वो पहले आएगा always first then A। इसमें ये कह रहा है तो फिर बताए कि इनमें से कौन सा जो है सही है। तो इसके लिए सिनेरियो ड्रा करते हैं। सी तो है उसकी पोजीशन तो फिक्स है, दैट इज, ये देखो फर्स्ट कंडीशन दैट इज 3, तो यहाँ पे भी सी हम डिफरेंट सिनेरियो ड्रा कर रहे हैं कि उनमें से पिक करें कि कौन सा ऑप्शन जो है दैट इज ट्रू। तो ट्रू ऑप्शन आपने ढूंढना है। पहले हम करते हैं कि गुल इज सीन ऑन फ्राइडे। गुल को अगर आपने फ्राइडे पे कर लिया, ठीक है, तो गुल को अगर फ्राइडे पे कर लिया तो उसके फ़ौरन बाद क्या आएगा, ए आएगा एज पर दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ए आया, तो अगर ए आया तो 6 पोजीशन पे या तो एफ आ सकता है या बी आ सकता है, तो ये तो गलत हुआ। अब बी ऑप्शन देख ले, ए इज सीन ऑन मंडे। क्या ए जो है मंडे पे आ सकता है, इसको देख लेते हैं। लेट से यहाँ पे आपने पहले, हमें पता है कि जी आएगा, तो जी मंडे पे आएगा फिर ए आएगा, तो ए जो है मंडे पे नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हुआ। अब ये देख लो, गुल इज सीन ऑन ट्यूसडे, मतलब जी जो है वो ट्यूसडे पे आएगा। क्या जी जो है ट्यूसडे पे आ सकता है, जी पहले ही आएगा फिर ए आएगा, तो जी जो है ट्यूसडे पे नहीं आ सकता। अब इसको देख लो, ए इज सीन ऑन थर्सडे। ए जो है अगर थर्सडे पे हुआ तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि पहली जी आएगा फिर जाके ए आएगा, तो इस वजह से ए जो है वो फ्राइडे पे आएगा ना कि थर्सडे पे, तो ये भी आपके पास गलत हुआ। आप देख ले, जी जो है थर्सडे पे आएगा फिर उसके फ़ौरन बाद ए आएगा जो कि फ्राइडे पे आएगा, तो किसी में सिनेरियो में भी आप देख सकते हैं कि ए जो है थर्सडे पे नहीं आ सकता। सो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज करेक्ट वन, दैट इज ई। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। अब सी इज सीन ऑन डे कंसेक्यूटिव विद ए एंड डी, मतलब ए डी के साथ कंसेक्यूटिव हमने सी के साथ रखना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नॉट बी ट्रू। मस्ट नॉट बी ट्रू का मतलब है कि आपने फॉल्स ऑप्शन को ढूंढना है। तो इसके लिए 2 सिनेरियो बनते हैं, पहले हम वो ड्रा कर लेते हैं। दिस इज सिनेरियो नंबर 1, दिस इज सिनेरियो नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चंस के स्टेटमेंट में कि वो क्या कह रहा है कि ये तो हमें पता है कि सी जो है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसमें भी सी यहाँ पे होगा। अब ये कह रहा है कि सी जो है कंसेक्यूटिव डे पे होगा ए और डी, मतलब ए डी और सी कंसेक्यूटिव होंगे। तो इसका मतलब है कि आप डी को यहाँ पे भी रख सकते हो और डी को यहाँ पे भी रख सकते हो, और ए को यहाँ पे भी रख सकते हो और ए को आप यहाँ पर भी रख सकते हो, क्योंकि बस आपने ये फॉलो करना है कि ए सी डी और डी सी ए ये कंसेक्यूटिव 3 डेज में ही हो, ठीक है। तो ये इसलिए इसकी 2 सिनेरियो बनते हैं और तभी आप इस ऑप्शन में से गलत ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देख ले, डी के फौरन बाद क्या आएगा, ई आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास ई, और यहाँ पे भी ई आएगा, और ए के बाद क्या आएगा, जी, तो यहाँ पे जी लगा लो, और ए से पहले भी जी आ सकता है, तो यहाँ पे भी जी लगा। फर्स्ट सिनेरियो में देख लो, ए जो है पहले आया है ई से, ए पहले आया है ई से, मतलब ये कंडीशन एक्टिवेट हुआ, तो बी आएगा फिर एफ आएगा। अकॉर्डिंग टू बी और एफ की पोजीशन हमने दी अकॉर्डिंग टू फोर्थ कंडीशन के मुताबिक। इसमें देख लो, इसमें आपके पास है थर्ड कंडीशन जो है वो एक्टिवेट हुआ है। थर्ड कंडीशन देख लो, डी जब पहले आए जी से, डी पहले आया है जी, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एफ पहले आएगा फिर बी आएगा, पहले एफ फिर बी, मतलब एफ 6 पोजीशन पे, बी जो है 7 पोजीशन पे, और ई पहले आया है ए से, तो ये कंडीशन इसमें फोर्थ कंडीशन एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो इन
दो सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए हम आते हैं इन ऑप्शन की तरफ कि कौन सा इसमें गलत है। बाला इज सीन ऑन संडे पे देख सकते हैं ना, तो ये तो ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। बी को छोड़ के पहले तीन ऑप्शन देखते हैं। एफ इज सीन ऑन संडे, संडे पे आप देख सकते हो ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। डी इज सीन ऑन ट्यूसडे, तो ये भी ट्यूसडे पे डी आ सकता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। ई इज सीन ऑन मंडे, ई मंडे पे देख सकते हो, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। The only option that is wrong and that is our option, that is B. A is seen on Friday, क्या A Friday पे आ सकता है? Friday पे तो या E आ सकता है या G आ सकता है। This is the correct option. I hope कि आप को इसकी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगी, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो को बार बार देखें और इस कंसेप्ट को समझें, और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें। इस तरह के मज़ीद वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा।